शरीर और आत्मा अलग है, यह एक विचार है। क्या यही सिद्धांत है? दूसरे व्यक्ति के विचार से जो आत्मा है वही शरीर है। शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। दूसरे के विचारों से पहले सहमत नहीं है, फिर वह तर्क देने लग जाता है। जब अपने आप से असंतुष्ट होते हैं तो तर्क देने लगते हैं। तर्क अपनी बात की पुष्टि के लिए दिया जाता है। एक अफसर के घर एक रसोइया काम करता था। अफसर की नौकरी छूट गई। जब आदमी का सोर्स बंद होता है तो आदमी बचत करने की सोचता है। एक दिन अफसर ने देखा कि मैं तो घी कम खाता हूँ, लेकिन रसोइया तो बहुत ज्यादा घी खाता है, और उसने रसोइये को कहा कि मैं तो घी कम खाता हूँ और तुम बहुत घी खाते हो। तो रसोइये ने जवाब में कहा, साहब नौकरी आपकी छूटी है, मेरी नहीं। ऐसे ही एक बच्चा स्कूल से आया, पसीने में तरबदर। आकर वो धूप में खड़ा हो गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम धूप में चल कर आए हो, पसीना पसीना होकर आए हो, तो धूप में क्यों खड़े हो? बच्चे ने जवाब में कहा कि माँ मैं धूप में खड़ा होकर पसीना सुखा रहा हूँ। अब तर्क पर तर्क चल रहे हैं। फिर तर्क दिया, जब आत्मा अलग है और शरीर अलग है तो एक जवान को धनुष बाण दे तो वह तीर चला लेगा। अगर वही किसी बच्चे को दे दे तो क्या वह तीर चला लेगा? महात्मा ने कहा है, जो तीर बच्चे को कोमलता का प्रतीक है, बच्चे वाला तीर अगर बलवान को दे दो तो क्या वह तीर चला लेगा? यह तो हमारे सोचने का नजरिया है। एक बार सेनापति अपने घर पर उदास था और परेशान बैठा था। उनकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने निराश क्यों हो? सेनापति ने कहा कि क्या बताऊं, हमारी सेना तो हारती जा रही है, इसी वजह से वो परेशान है। 1 घंटे के बाद पत्नी आई और उदास और परेशान थी। सेनापति ने कहा कि मुझे तो सेना के हारने का बुरा समाचार मिला है, पर तुम्हें क्या बुरा समाचार मिला है? पत्नी ने कहा, मेरे पति ने साहस खो दिया है। अपनी संकल्प की वजह से वो अब परेशान है। शक्ति को उन्होंने गवा दिया है। यह उससे भी बुरा समाचार है। यह सुनते ही सेनापति में एक नया संकल्प जागा और उस संकल्प के साथ युद्ध में गया और जीत कर वापस लौटा। जब संकल्प कमजोर होता है तो आदमी हार जाता है, और संकल्प मजबूत होता है तो आदमी जीत जाता है। संकल्प भी तभी आता है जब आपसे बुद्धि और ज्ञान हो। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि वह अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहता है किसी को, लेकिन प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कमरे में हो और बाहर से ताला लगा हो और उसे खोलकर बाहर निकले। जनता में सभी का मन था कि वह प्रधानमंत्री बने, लेकिन राजा की शर्त सुनकर सभी चिंता में पड़ गए, क्योंकि यह उन्हें सब असंभव लगता था। लेकिन फिर भी कुछ 4 युवाओं ने शर्त को मानकर उनका पालन किया और कमरे के अंदर उन्हें रोक दिया। बाहर अपने दरबार के मोजीज दरबार के कर्मचारी को बाहर पहरा देने के लिए लगा दिया। उन 4 युवाओं में 3 युवाओं ने हार मान ली, लेकिन एक ने सोचा कि अगर किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ कहा है तो उसमें कोई ना कोई राज अवश्य है। बड़ा व्यक्ति असंभव बात को कह ही नहीं सकता। इसलिए युवा ने दरवाजा खोला और वह खोलता चला गया। वह बाहर आया, राजा का प्रधानमंत्री बना। इससे यह है कि मनुष्य का दृढ़ संकल्प हो तो वह क्या कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।